हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के अंदर जो है हमने देखा था मल्टी करेंसी का इंट्रोडक्शन। मल्टी करेंसी जो है क्या है, मल्टी करेंसी यानी कि डॉलर है, पाउंड है, येन है, तो हम किस तरीके से उसके जो है कि यहाँ पर अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, किस तरीके से फॉरेक्स गेन और लॉस जो है वो होता है। तो हमें जो है कि भाई उसको क्यों सेटअप लेना चाहिए। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में किस तरीके से उसकी इफ़ेक्ट आती है, तो हमें उसको जो है सेटअप लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आज जो हम अभी बात कर रहे हैं वो है हमारे लिए मल्टी करेंसी के ट्रांजेक्शन। हमने इंट्रोडक्शन देखा था, अभी जो हम देख रहे हैं कि भाई टैली के अंदर किस तरीके से इसके ट्रांजेक्शन करेंगे। ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कंपनी है परचेज़ किया हुआ है शराफ डीजी एलएलसी, ओके, फ्रॉम दुबई यूएई। और जो है यहाँ पर हमें एक्सचेंज रेट भी दिया है, हमें ट्रांजेक्शन करना है, इनवॉइस अमाउंट है, लोकल करेंसी, फॉरेन करेंसी। देखिए यहाँ पर हमें सब कुछ डिटेल्स दी हुई है। तो हमें जो है टैली के अंदर करेंसी जो है वो यहाँ पर एनेबल करनी होगी और फिर जो है हमें ट्रांजेक्शन करना होगा। सो देखते हैं टैली के अंदर किस तरीके से होगा। टैली में देखिए हमें जो है सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। हमें क्या क्रिएट करना है, मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी के लिए आपको यहाँ पर क्रिएट के अंदर जाना है। क्रिएट में आपको करेंसी दिया है, करेंसी पर जैसे ही आप एंटर करोगे तुरंत ही आपको यहाँ पर एक मैसेज देगा कि ऑलरेडी एक करेंसी आपके जो डेटा है उसके अंदर है ही, ठीक है। तो बट ऑलवेज ये रुपीज़ वाली करेंसी है, आपको उसको अल्टर करना है या नई क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पर नया एक करेंसी क्रिएट करना है। देखिए करेंसी आपको जो भी क्रिएट करना है उसका सिंबल जो है आप यहाँ पर दीजिए, यानी कि हमें जो है कि डॉलर से करना है। सो मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ 4 नंबर की प्रेस किया हूँ, डॉलर। यहाँ पर हम उसका नेम लिख सकते हैं। देखिए आपको कहीं पर दूसरी करेंसी है, येन का सिंबल है, पाउंड का सिंबल है, तो आप कहीं से भी यानी कि आप जो अदर्स कहीं से भी यानी कि आप गूगल से भी वो सिंबल ले सकते हैं, उसको कॉपी करके यहाँ पर जो सिंबल है वहाँ पर अल्टर कंट्रोल वी से पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है डॉलर हमने ले लिया है, करेंसी कोड हमें यहाँ पर नहीं देना है। यहाँ पर हमें जो है कोई भी कन्फिग्रेशन यानी कि जो भी ऑप्शन आपको दिए हैं वो आपको यहाँ पर यस नो नहीं करने हैं। सपोज आपकी रिक्वायरमेंट हो तो करिए। यहाँ पर है कि भाई आपको अमाउंट्स मिलियंस में देखनी है, तो हमें अमाउंट्स मिलियन में देखने की ज़रूरत नहीं है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, तो अमाउंट के साथ सिंबल आने ही वाला है, हमारे दोनों के बीच में हमें स्पेस भी नहीं चाहिए, और डेसिमल बट ऑलवेज ये दो ही आएंगे। सो हम यहाँ पर इसलिए कुछ भी एनेबल नहीं कर रहे हैं। इसको जैसे ही आपने सेव किया, सिंपल है, आपने सेव किया और आपका जो करेंसी था वो नया वाला करेंसी आपका यहाँ जनरेट हो चुका है। अभी देखिए करेंसी के साथ ही आपको रेट ऑफ एक्सचेंज भी दिया है, तो आपको कोई रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो फिक्स कर देना है। तो आप यहाँ से पर्टिकुलर डेट देके उसका सेलिंग रेट और बाइंग रेट यहाँ पर हम फिक्स कर सकते हैं। बट हमारे ट्रांजेक्शन पर जो है कि क्या हो रहा है, तो कि जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, तब रेट क्या जो है कि भाई रेट बढ़ भी सकता है या तो रेट जो है वो कम भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें जो है कि पहले क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन करना है। ट्रांजेक्शन में आपको दे दिया है परचेज करना है। देखिए प्रोडक्ट कुछ भी नहीं दिए, तो हम हमारे हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट लेंगे। 9 परचेज के लिए यहाँ आपको डेट दी हुई है 1 जुलाई, ओके। इनवॉइस नंबर साथ साथ लेजर हमें क्रिएट करना है शराफ डीजी एलएलसी। यहाँ हम बना लेंगे शराफ डीजी एलएलसी, चलिए कैपिटल में लिखते हैं एलएलसी। परचेज कर रहे हैं सो सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ पर मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स यस रहेगी। यहाँ हमारा जो स्टेट है वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, तो आपको दुबई दिया है, जैसे ही आप दुबई दोगे तो एमिरेट्स यूएई आ गया, और हम इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करते हैं, अभी हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको जो भी परचेज मीन्स हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर HVNVY13 लिया है, लेकर हम जो है हमारे मेन लोकेशन वाले गोडाउन पर रखेंगे। एक क्वांटिटी ले रहे हैं और हमें डॉलर का प्राइस कहा है, कितने डॉलर पर लेना है, तो देखिए $1000 का लेना है। हम क्वांटिटी एक ही ले रहे हैं, $1000 की ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि पहले 1000 का सिंबल यानी सॉरी डॉलर का सिंबल किस तरीके से, तो कि शिफ्ट के साथ अगेन हम 4 नंबर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैंने दे दिया 1000। जैसे ही 1000 देकर आप एंटर करोगे
तुरंत ही यहाँ पर जो है एक स्क्रीन ओपन होगी। देखिए यहाँ हमें रेट ऑफ एक्सचेंज डालना है कि भाई आज जब भी यानी कि 1 जुलाई को आप जब परचेज कर रहे हो तो आपका रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है रेट ऑफ एक्सचेंज है हमारा 68 रुपीज़ पर डॉलर। तो देखिए यहाँ पर जो है कि आपको आकर क्या करना है, तो यहाँ आप 68 जो है वो यहाँ ऐड कर सकते हो, 68 पर डॉलर। ठीक है, सो हमारा जो प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 68 पर डॉलर हो जाएगा। यहाँ पर हमने दे दिया 68 पर डॉलर। जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखिए $1000 हो चुका है, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से हमारा हो रहा है 68,000 रुपीज़। देखिए यहाँ हमें आ रहा है 68,000 रुपीज़ और फॉरेन करेंसी के हिसाब से हमारा हो रहा है $1000। ठीक है, अभी हम उसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों ही दिखेगा। देखिए ये हम परचेज के अंदर एंट्री कर रहे हैं, एज वेल एज आप सेल्स के अंदर भी एंट्री करोगे ना, तो सेल्स में भी आपको दोनों चीज़ें आती है। आपको इंडियन करेंसी में भी आप इनवॉइस में जो है आएगा कि इंडियन करेंसी भी आएगा और फॉरेन करेंसी भी आएगा, दोनों की वैल्यू आपको शो करेगी। और हमारे लिए तो ये दोनों ही वैल्यू मायने रखती है कि क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमें वो कस्टम के अंदर देना होता है बिल जब भी देते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया है, हम इसको जो है कि क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको न्यू रेफरेंस लेकर सेव कर लेंगे। $1000 से था, $1000 का हमने परचेस कर लिया है। अभी जब हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कब कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिया है 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को हमें पेमेंट करना है। अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, हम पहले जो है हम क्या कर रहे हैं, तो उसका आउटस्टैंडिंग देख रहे हैं। तो हम कहाँ से देखेंगे, डिस्प्ले, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और आउटस्टैंडिंग। लेजर से जाएंगे तो सराफ डीजी एलएलसी आ गया। इंडियन करेंसी के हिसाब से कितना है, हमारे लिए 68,000 है। सपोज़ उसको हमें भेजना है तो आप यहाँ पर शिफ्ट एंटर करोगे तो आपको जो है डॉलर के हिसाब से भी मिलेगा। आप F12 करोगे तो F12 के अंदर भी जो है आपको डिटेल्स यानी कि ओपनिंग के साथ आपको देखना है, आपके जो ओवरड्यू बिल्स है उसके साथ आपको देखना है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको जो भी देखना है कि भाई आपको बेसिस ऑफ वैल्यूज से जाओगे यानी कि कंट्रोल B करोगे तो भी आप जो है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज से आपको देखना है, तो आप यहाँ पर शो बिल्स इन फॉरेन एक्सचेंज का ऑप्शन जो है उसको आप यस कर दोगे तो आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। जैसे भाई मुझे सराफ डीजी को उसका आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट भेजना है तो मैं इंडियन करेंसी में नहीं भेजूंगा ना, मैं तो डॉलर से भेजूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो बेसिस ऑफ वैल्यू यानी कि आप कंट्रोल B करके उसके अंदर जा सकते हो। शो बिल इन फॉरेन एक्सचेंज वाला ऑप्शन है, हमें उसको यस करना होता है। सपोज नो करोगे तो हमारे लिए जो है कि भाई ये इंडियन करेंसी के अंदर आपको जो है कि भाई आउटस्टैंडिंग शो करेगा। अभी हम देखते हैं कि भाई ये सराफ डीजी एलएलसी हो चुका है, हमने इसका आउटस्टैंडिंग देख लिया। अभी हमें इसको पेमेंट करना है। सो अगेन वाउचर में गए, पेमेंट के लिए F5 का ऑप्शन है। कौन सी डेट पर दे रहे हैं पेमेंट, 1 अगस्त को हमारे बैंक में से देंगे। यहाँ पर हमें देना है उसको $1000 ही। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सराफ डीजी एलएलसी अगेन $1000 देंगे शिफ्ट के साथ 4 नंबर की और $1000। देखिए अभी क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपको अगेन एक्सचेंज रेट पूछ रहा है। बट अब की बार क्या हुआ, तो अब की बार जो है कि भाई एक्सचेंज रेट यहाँ पर 68 के बजाय यहाँ पर हो चुका है 70। यानी कि पहले जब था वो 68 था जब हमने परचेज किया तब, अभी जब पेमेंट कर रहे हैं तो 70 पर डॉलर है। तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे तो 68,000 के कितने हो गए, 70,000। यानी कि 2,000 रुपीज़ जो है वो हमारे ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये 2,000 रुपीज़ हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर एंटर करके अगेंस्ट रेफरेंस वाला जो है हमारा वो हम सिलेक्शन में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको अगेंस्ट रेफरेंस में डॉलर तो 1000 ही आएगा, यहाँ पर डॉलर कितना आएगा, 1000 ही आएगा। आपने परचेज किया $1000, पेमेंट किया $1000, बट करेंसी जो है उसकी जो अमाउंट है, रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। इसीलिए हमने जो है यहाँ पर करेंसी के लिए ये अगेंस्ट रेफरेंस लेकर ट्रांजेक्शन को सेव कर लेंगे। पहले जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट की डिटेल्स के साथ सेव किया, चेक हमें प्रिंट नहीं करना है। अभी हम बात करते हैं कि भाई ये ट्रांजेक्शन हमने कर दिया, यानी कि इनवॉइस अमाउंट जो थी वो भी $1000 और पेमेंट किया वो भी $1000, बट हमारी लोकल करेंसी के हिसाब से परचेज किया तब 68,000 और पेमेंट किया तब 70,000।
अभी जो है हमें क्या करना है, तो अब जो है कि पहले तो हम देखेंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाकर सराफ डीजी एलएलसी का लेजर। तो देखिए यहाँ पर आपको अनएडजस्ट फॉरेक्स गेन और लॉस, उसमें 2000 रुपीज़ बता रहे हैं। किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, अनएडजस्ट फॉरेक्स गेन और लॉस। आप यहाँ पर अल्टर F2 करके पूरा देखेंगे तो 68,000 का आपका परचेस था, आपने 70,000 दिया है, 2,000 रुपये तो अनएडजस्ट है, ये एडजस्ट ही नहीं हुए हैं कहीं। तो पहले तो आपको इसको एडजस्ट करना होगा, तो एक आप यहाँ से देख सकते हो। दूसरा जो है, अब बैलेंस शीट के अंदर भी जो है वहाँ पर भी जाओगे तो बैलेंस शीट में भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है अनएडजस्ट फॉरेक्स गेन और लॉस, यानी कि ये 2,000 जो है वो अनएडजस्ट है। देखिए कोई भी बैलेंस शीट होगी आपको जो है पहले ये जितने भी अनएडजस्ट में शो हो रहे हैं उसको पहले एडजस्ट करना रहेगा। देखिए एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एक लेज़र बनाना है। जो हमारा लेज़र रहेगा वो है फॉरेक्स गेन और लॉस। देखिए यहाँ पर हम दोनों के लिए एक ही बनाएंगे, या तो हमारा गेन होने वाला या तो प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। हम इसको लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और यहाँ पर कुछ भी एनेबल नहीं करना है, सिर्फ एक्सपेंस में लेकर हमने सेव कर लिया। अभी जो है हमें क्या करना है, तो वाउचर टाइप के अंदर एक क्लास बनाना है। ये क्लास इसलिए बनाना है कि जब भी आपकी फॉरेक्स का एडजस्टमेंट करना होगा गेन और लॉस का, तो आपको वो हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए हम अल्टर के अंदर गए, यहाँ पर वाउचर टाइप में आपको ऑप्शन दिया हुआ है जर्नल। ये वन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट का ट्रांजैक्शन है। यहाँ आपको नेम ऑफ क्लास बता रहा है, यहाँ नेम ऑफ क्लास पर आकर हमें लिखना है फॉरेक्स गेन और लॉस। जैसे ही आप एंटर करोगे तुरंत आपको यहाँ पर शो करेगा कि ये जो क्लास है वो एडजस्टमेंट के लिए आपको करना है। यूज़ क्लास फॉर फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्टमेंट, यस, उसके लिए ही करना है। और लेजर यहाँ पर कौन सा लेना होगा, तो हम जो है यहाँ पर लेजर भी फिक्स कर लेते हैं, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, बट हम लेजर एक ही मेंटेन कर रहे हैं, फॉरेक्स गेन और लॉस। ठीक है, यहाँ पर मैंने लेजर भी जो है सेटअप ले लिया है और इसको सेव किया। अभी 2000 रुपीज़ अनएडजस्ट में है, पहले उसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्टमेंट के लिए F7, जैसे ही जर्नल वाउचर करोगे तुरंत आपको यहाँ पर जो है वो शो करेगा फॉरेक्स गेन और लॉस। इसको आप एंटर करके ले लीजिए। यहाँ पर जो है स्पेस बार दिख रहा है, स्पेस बार हम देंगे। यहाँ पर स्पेस बार पर देखिए सिर्फ वही पार्टी आपको शो करेगी जिसका आपको एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पर ये क्लास बनाने का मेन बेनिफिट भी आप कह सकते हो कि यही है कि आपके जितने अनएडजस्ट जो रहेंगे उनके ही लेज़र आपको शो करेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर देंगे, देखिए कई जगह पर क्या होता है कि कई बार ये भी होता है कि ये 31 को करते हैं, ठीक है, यानी कि 31 मार्च को फिर ये सारे हमें करने के लिए बैठना पड़ेगा। इससे ये मेन जो बेनिफिट हमारा यही है इस क्लास बनाने के बाद, कि जब भी ट्रांजैक्शन हो जाता है तो अनएडजस्ट में है उसको तुरंत हैंड टू हैंड उसी दिन पर आप एडजस्ट कर लीजिए। देखिए जैसे ही मैंने सराफ का लेजर ले लिया, मुझे तुरंत वो बिल का रेफरेंस आ चुका है, कौन से बिल के सामने कितना अनएडजस्ट है वो भी अमाउंट आ चुकी है। मुझे सिर्फ सिलेक्शन में लेकर एंटर करके इसको क्या करना है, तो यहाँ पर जो है कि भाई एंटर करके मैं उसको सिर्फ सेव करूँगा। यहाँ पर मैंने सेव कर लिया है। अभी जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी इफ़ेक्ट आ रही है। तो सबसे पहले डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर क्या देखेंगे इसके अंदर, तो जो है कि भाई हमारा सराफ डीजी एलएलसी, यहाँ पर 2,000 रुपये जो मुझे अनएडजस्ट में बता रहा था, अब वो पर्टिकुलर एक लेजर में चला गया। कहाँ बता रहा है, फॉरेक्स गेन और लॉस में। अगेन बैलेंस शीट के अंदर मैं चला जाऊँगा, तो बैलेंस शीट के अंदर भी यहाँ पर मुझे 2,000 रुपीज़ जो शो कर रहे थे अब वो मुझे यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो है कि भाई आप जब भी अनएडजस्ट आपके जो होते हैं उसको आपको एडजस्ट करना रहता है। तो ये जो है कि भाई फॉरेक्स गेन और लॉस जो है उसको हमें एडजस्ट करना रहता है, वो बैलेंस शीट के अंदर से वो आपको रिमूव होता है। एक्सपेंस के अंदर है तो आपको एक्सपेंस के अंदर चले जाते हैं, और जो लेजर्स के अंदर आपको डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर से जो शो करता है वो भी आपने पर्टिकुलर जो लेजर लिया है या तो एक्सपेंस का या तो इनकम का, उसके अंदर वो आपको सेटअप में हो जाएगा। यानी कि आप जब भी ये ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉरेक्स करेंसी की ट्रांजैक्शन है, उसका गेन और लॉस जो होता है तो उसकी इफ़ेक्ट आपको टैली के अंदर भी देनी ज़रूरी है।
सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरीके से करेंसी टैली के अंदर से जनरेट करना है, ट्रांजेक्शन हमें किस तरीके से करना है, उसकी रिपोर्ट फॉरेक्स गेन और लॉस है तो लेजर बनाना, उसके वाउचर टाइप के अंदर, जनरल वाउचर टाइप के अंदर क्लास बनाना, उसको एडजस्ट करना, तो ये हमने देखा। सो फ्रेंड्स, हमने ये जो टॉपिक देखा, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट की और एक्चुअल बिल क्वांटिटी। डिस्काउंट फ्रेंड्स, हमें सिर्फ लगता है कि भाई डिस्काउंट हमें इतना देना चाहिए, बट सेल्स की जो स्कीम्स होती हैं, डिस्काउंट्स होते हैं तो वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। बहुत से डिस्काउंट है जो हमने एक डिस्काउंट तो हमने प्राइस लिस्ट के अंदर डिस्कस किया था, बट नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिटेल में डिस्काउंट के लिए डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिस्काउंट जो है वो हमें टैली के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं। सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू।